Now let's see what thankfulness does to our body. अब देखते हैं कि धन्यवादित जो एक दिल है वो आपके शरीर के साथ क्या I was amazed when I was reading about it. Secular scientists now are doing experiments, and I was amazed. Now they know the benefits of a person who is thankful. और मैं इसके बारे में पढ़ रहा था और मैं अचंभित हो गया कि कैसे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कैसे धन्यवाद देना हमारे शरीर के साथ क्या कर सकता है. Okay, so this is your DNA structure. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका डीएनए कैसा है वो बता रहा है. Okay, and the train-like structure that you're seeing, it's the DNA strand. और ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं ट्रेन की तरह जो है ये आपके डीएनए स्ट्रैंड्स हैं. And when you're seeing those green lines in the end, it's called telomere. और वो जो हरी लाइनें जो आप देख रहे हैं उनको कहा जाता है टेलोमेर. It's the extra part of your DNA. ये आपके डीएनए का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो है. When that enzyme goes towards the telomere, it starts to replicate or reproduce the same stem cells. When enzymes goes in front, like the train is going, it reproduces the same stem cell. जब वो इस Okay, जब एंजाइम जैसे आप देख रहे हैं जो लाल नीला कलर का अंडा है, एंजाइम जब वो इस ट्रेन की पटरी में चलता है तो वैसे ही डीएनए को वापस बनाता हुआ जाता है. उसी की वजह से आपकी जो शरीर है वो लगातार नया हो रहा जा रहा है. आपके जो सेल्स हैं जो मर रहे हैं वो दोबारा बनते जा रहे हैं, दोबारा बनते जा रहे हैं, दोबारा बनते जा रहे हैं. राइट नाउ द साइंटिस्ट व्हेन दे डिड अ रिसर्च दे फाउंड आउट that people who are ungrateful and people who are always complaining, उनका जो टेलोमेर है वो छोटा 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 होता जाता है. अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा कि जो लोग जो बिल्कुल भी धन्यवादित नहीं हैं उनका जो ये आप देख रहे हैं टेलोमेर जो है वो छोटा छोटा होता चला जाता है. और वो एक्स्ट्रा पार्ट था. जब वो हरा हट के जब वो ब्लू में आ जाता है और जब ब्लू छोटा होने लग जाता है तो आपके सेल रेप्लिकेट होना बंद हो जाते हैं और ये लोग अपने टाइम से पहले मरने लग जाते हैं. इनका डीके. That means when you are complaining, you are killing yourself. जब आप शिकायत कर रहे हैं आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं. At the DNA level, when you're always talking bad about others, when you're always complaining, it looks like nothing is bad. At the microscopic level, you are speaking death to yourself. जब आप औरों के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो लगता है कि कुछ गलत थोड़ी ना हो रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो आप अपने आप को ही खत्म कर रहे हैं. Amen? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? And then the scientists found out, उनको ये समझ में आया कि आप एक टेलोमेर को बढ़ा भी सकते हैं. And you will be shocked कि कैसे टेलोमेर बढ़ता है. Through thankful attitude. When you start thanking your father, when you are thankful, they found out that telomere grows. आप जब एक धन्यवादित हृदय में जीते हैं और धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जो ये टेलोमेर है आप इसको बढ़ा भी सकते हैं. That means a thankful person will also be a youthful person. Hallelujah. इसका मतलब कि जो व्यक्ति हमेशा धन्यवादित रहता है वो हमेशा जवान भी रह सकता है. कितने लोग जवान रहना चाहते हैं यहाँ पे? कितने लोग जवान रहना चाहते हैं? Hallelujah. Then you know what to do. तो आपको पता है क्या करना है. आपने देखा कई लोगों को, आप उन्हें देखेंगे, अरे यार ये इतना लगता ही नहीं है इतने एज का. हेमन एक खड़ा है आपके सामने. एक खड़ी है आपके सामने. हेमन. और आपने उन लोगों को भी देखा होगा जो आप देखेंगे आप कहेंगे अरे यार ये तो बहुत ही बड़ा लगता है अपनी एज से. You must have seen such people when you know people will look at them and they say they don't look so older or younger than their age. Yeah. Why? Because we think ऐसा क्यों है? Because of the posture of your heart. और हम सोचते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए उनके हृदय का जो व्यवहार है उसके कारण. अरे आज लड़कियां भाग रही हैं डिटॉक्स, बोटॉक्स, पोटॉक्स, मोटॉक्स. अगर उन्हें पता होता थैंकफुलनेस में कितनी पावर है तो घर बैठ के वो थैंकफुल रहते, थैंकफुलनेस में जीते. Amen? Only if you know how much power thankfulness has, then you will not spend your money on detox and botox. Amen? Guys, I'm telling you the truth.
मैं आपको सच बात बता It's रहा a हूँ। research. And then they found out कि एक लाइफ कितनी लंबी होगी ये डिपेंड करता है कितनी बार एक सेल मल्टीप्लाई कर सकता है अपने आप को। और उन्होंने पाया कि एक हेल्दी बॉडी में इट्स 120 years, exactly what the Bible says. Amen? मगर जब आप कंप्लेन करते हैं, जब आप ये करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने डीएनए को छोटा 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 करते जा रहे हैं, यानी आपका सेल दोबारा मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, एंड यू आर डाइंग, यू स्टार्ट डिके शुरू हो जाता है। मैन, मेक अ कमिटमेंट टुडे, guys, make a commitment today, church, that I will not live in complaint and grumbling from today. Make a decision. आप इस बात का निर्णय लीजिए आज कि मैं अब से शिकायत नहीं करूंगा, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं और बुड़बुड़ाऊंगा नहीं। और यही तो पौलुस कहता है। That's what Paul says in 1 Corinthians. He said, many have died and are weak and have fallen sick because they did not discern the body of Christ. These are the people who are always speaking, cursing one another, speaking bad, backbiting, speaking bad. He's like, these people, even though they are believers, some have fallen, some have died, some are weak and some are sick. और यही है जो पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों में कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की देह को नहीं जाना, उसको परखा नहीं। ये वही लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं दूसरे लोगों के बारे में, वही मसीही लोग। Amen? Guys, say this after me. I decide as an act of my will that I will not complain, I will not grumble, but I will live in thankfulness all the days of my life. Amen. मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे पीछे इस बात को बोले कि मैं निर्णय लेता हूं अपनी स्वेच्छा से कि मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, बुड़बुड़ाऊंगा नहीं और सारे जीवन एक धन्यवादित हृदय में रहूंगा। Amen. Amen. Man, we learn it from Jesus. Jesus says, Father, I thank you because you always hear me. और हम यीशु मसीह के जीवन से ये सीखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू हमेशा मेरी हर प्रार्थना सुनता है। What? Yeah, I know some people will ask this question. भैया अगर हमें लगे ही ना, मन ना करे थैंकफुल बोलने का तो? I know some people will ask this question, what if I don't feel like giving thanks to the Lord? Then see what David did. तो देखिए फिर दाऊद क्या करता है Then talk to yourself. और फिर अपने आप से बात करिए। He said, "O my soul, why are you downcast within me? Still, I'm gonna praise the Lord. I'm gonna hope in Him." He's telling his soul that I'm gonna praise God, no matter whether I feel like it or I don't feel like it. दाऊद अपने ही प्राण से बात कर रहा है और कह रहा है कि हे मेरे मन, मैं भले ही कैसा भी महसूस क्यों ना करूं, भले ही मैं कितना ही उदास क्यों ना महसूस करूं, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, उसकी प्रशंसा करता हूं। Amen. That means you can command yourself. You can command your soul. Soul, I'm going to praise God. I'm going to remember His goodness. You know, David says, do not forget His benefits. We all have a problem. We are very quick to forget what God has done for us. हमारे साथ ये दिक्कत है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं उन सब आशीषों के बारे में जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। I think disciples have this syndrome. जो चेले हैं उनके साथ भी यही दिक्कत थी। Jesus multiplies food. यीशु मसीह ने जो खाना था उसको बढ़ा Feeds दिया। 10,000. 10,000 की भीड़ को After some खिलाया। time, थोड़े ही समय they बाद don't have food. They're murmuring. They're like, where will food come from? थोड़े समय के बाद जब उनके पास खाना नहीं था खाने के लिए, उन्होंने कहा अब खाने का क्या करें, कहाँ से आएगा? And Jesus was like, why don't you understand? Did you not see I multiply the food? और यीशु मसीह उन्होंने कहा क्यों नहीं समझते, क्या तुमने अभी देखा नहीं मैंने कैसे खाने को बढ़ा करके 10,000 को खिलाया? Even when God commanded Israelites that write down whatever God did for them and teach it to your kids so that your kids won't forget. Whatever God has done for you, you should teach it to your kids. You should never forget what God has done for you. You should always be talking about it, remembering it and thanking God for it.
परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा कि जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है अपने बच्चों को बताओ और उनको सिखाओ। हमारे लिए जो कुछ परमेश्वर ने किया है, जो आशीषें दी हैं, हमें उन्हें भूलना नहीं है, उनको हमेशा स्मरण रखना है, याद करना है और उसके लिए धन्यवादित रहना We है। start doubting the faithfulness of God. हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर संदेह करने You know, लग it's so जाते हैं। amazing when David goes to fight Goliath, जब दाऊद गोलायत से लड़ने गया, he never has fought a giant in his life before. उसने उससे पहले कभी वो किसी दानव से नहीं लड़ा। You know what he said? लेकिन आपको पता है उसने He क्या said, कहा? when God gave me victory, against a bear and a lion, God is going to give me victory against this giant. लेकिन दाऊद ने कहा कि जब परमेश्वर ने मुझे उस भालू और शेर के ऊपर मुझे जय दी तो इस दानव के ऊपर भी जय देगा। That means whenever challenging situations come in your life, remember how faithful God has been in your life and then go ahead and conquer the giant in Jesus' इसका name. मतलब जब भी आपके जीवन में कोई चुनौती आए तो आप याद करें कि कैसे परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य रहा और आपको पहले भी जय दिलाई है, ऐसे ही आगे भी वो जय देता रहेगा। Amen. I remember, Devshi, you remember when we started the fellowship, we would always talk about how good God is, about testimonies, about His acts, about how good He has been in our life. We would spend hours talking about that. और शुरू में जब हम कुछ ही लोग थे, हमें याद है कि हम हमेशा इस बारे में बात करते थे कि प्रभु कितना भला है और उसकी जो उसने बड़े बड़े काम करे, जो गवाहियां हमारे बीच में होती थी, हम उसके बारे में घंटों बातें किया करते थे। Even recently when I was praying, I heard God and He said, remember the beginning. और कुछ समय पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा, याद करो वो शुरुआत के दिनों को। Guys, remember the beginning. When you were so grateful, when you were so joyful, when all that mattered in the church was Him. And then याद issues करिए- come in and then all these things come in and then it's not about Jesus anymore. याद करिए उन दिनों को जब आप नए नए आए थे और आप एक धन्यवादित हृदय से भरे हुए थे, और जब आप कलीसिया आते थे तो किसी और चीज के लिए नहीं, पर सिर्फ परमेश्वर के लिए आते थे। God is saying, man, we should remember that time when He was so faithful in our lives. और परमेश्वर यही है जो हमें बार बार याद दिला रहा है, यही है जो कह रहा है कि उन दिनों को मत भूलो, उन्हें याद करो। Amen? Do you know unthankfulness can stop the work of Holy Spirit in your life? आप जानते हैं कुड़कुड़ाना, शिकायत करना पवित्र आत्मा के काम को आपके जीवन में रोक सकता है। Even if God wants to do something for you and you are always grumbling and complaining, even though God wants to, but unthankfulness hinders, limits Him. जब परमेश्वर आपको चाहता भी है कि वो आपको आशीषित करे, तो जब आप शिकायत करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, तो वो एक रुकावट की तरह काम करता है और वो आशीष जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो नहीं दे पाता। Okay, 1 Thessalonians 5:18. पहला थिस्सलुनीयों 5 उसका I will read it from Amplified Version. 1 Thessalonians 5:18. पहला थिस्सलुनीयों 5:18। Okay. It says, thank God in everything, no matter what the circumstances may be. Be thankful and give thanks, for this is the will of God for you who are in Christ Jesus, the revealer and mediator of that will. हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Guys, hear carefully. God is not saying thank God for everything. Bible is saying thank God in every situation. बाइबल ये नहीं कह रही कि हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, लेकिन कह रही है कि हर एक परिस्थिति में जिसमें भी आप हो उसमें परमेश्वर का धन्यवाद And करो। I will tell you some of my testimonies how I have seen the power of thankfulness when things are against your life. और मैं आपको कुछ गवाहियां दूंगा अपने जीवन से कि कैसे जब मैं धन्यवादित रहा उस समय में जब परिस्थिति मेरे बिल्कुल विरोध में थी। See, if you buy a new car, any Tom, Dick and Harry will say thank you. अगर आप एक कार खरीदते हैं तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो वो धन्यवाद If you buy a करेगा। new house, any Tom, Dick and Harry will say thank you. अगर आप एक नया घर खरीदें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप थैंक यू कहें तो। But when there are giants standing against your life, only a lover of God will lift up his hand and still say, Father, I thank you because you always have been faithful in my life and you never change. If you were faithful then, you will be faithful today and all the time you will be faithful in my life. लेकिन जब आपके जीवन में चुनौतियां खड़ी हो तो सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही है
जो खड़ा होकर ये कहेगा कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जब तू पहले की चुनौतियों में मेरे साथ विश्वास योग्य रहा, मेरे साथ खड़ा रहा, तो आज भी रहेगा और आगे भी विश्वास You know what योग्य happens रहेगा। when you grumble and complain? It clutters your mind and you're not able to hear the voice of God. आप जानते हैं क्या होता है जब आप इतनी शिकायतें करते हैं, ये आपके दिमाग में एक रुकावट की तरह काम करती है और आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। Guys, I request you, I plead you, do not live in grumbling and complain. It is the fastest way to go down in a ditch. मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप शिकायत और कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने जैसा व्यवहार ना रखें। अगर आप ऐसे रहे तो आप सिर्फ एक बुरा जीवन बिताएंगे, एक गड्ढे की तरफ जाने वाली बात है। You know, I was working in a call center. I came very late at night, I think 11 or 12. मैं एक कॉल सेंटर में काम करता था और मैं रात को 11 या 12 बजे घर आया And I lost my keys. और चाबियां मुझसे गुम हो And गई। it was a very big lock which is integrated in the door, you know, not like an external door which you can break. और वो अंदर की तरफ उसका ताला था और वो ऐसा नहीं था कि बाहर से उसको तोड़ा जा And I was सके। so tired that night. और उस रात में इतना थका हुआ I था just wanted to come home and sleep. कि मैं सिर्फ घर आकर के सोना चाहता। And God was teaching me about thankfulness. और परमेश्वर उस समय मुझे धन्यवादित होने के I बारे में came home सिखाया। and I searched my keys and I don't have keys. और मैं घर आया और मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ और मुझे चाबी मिल नहीं रही। Now, my old nature wants to kick the door, punch and say, अब जो मेरा पहले जैसा मेरा व्यवहार था, मैं चाहता था कि मैं दरवाजे पर लात मारूं, उसको तोड़ूं, चिल्लाऊं। Holy Spirit started reminding me, give thanks. लेकिन पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाने लगी, Not give thanks for it, not God, but give thanks in all situations. इसलिए नहीं कि प्रभु चाबियां गुम हो गई धन्यवाद, लेकिन इस परिस्थिति के लिए धन्यवाद कि तू इसमें मेरे साथ है। I thought I'll take my eyes off this situation and I'm going to lift my hands and praise Him and thank Him. और मैंने ये निर्णय लिया कि इस परिस्थिति पर से मैं अपना ध्यान हटाऊंगा और परमेश्वर की भलाई पर मैं अपना ध्यान And लगाऊंगा I और उसका began to धन्यवाद thank Him. I करूंगा। said, Father, you are such a good God. You have always been so good to me. और मैं धन्यवाद करने लगा, मैं कहने लगा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू हमेशा मेरे साथ अच्छा करता You है। love me with an everlasting love. तूने मुझसे अनंत से प्रेम किया And है। I heard His voice. और मैंने उसकी आवाज को सुना And He said, go to the market. और उसने कहा मार्केट जा। And there is a guy who is still making keys because he got a big project. And he's still making keys. Go and he will make a key for you. और परमेश्वर ने कहा कि मार्केट जा और वहाँ पर एक चाबी बनाने वाला है जिसके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो इतनी देर रात तक काम कर रहा है। Isn't it amazing? Sometimes we try to teach God. I said, Lord, the shop closes at 7. I know it. Yes. और मैं प्रभु को सिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रभु बहुत रात हो गई है, दुकानें बंद है। He says, go, he'll be there. और प्रभु ने कहा जा, वो वहाँ पर And है। I went there. All the street is empty. He has this bulb hanging and he's making keys. And I went him and I said, भैया आप घर क्यों नहीं गए? उसने कहा मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर आया है चाबी बनाने का. And that night, and he made a key for me and I was able to go in. और जब Very मैं small example. But what would have happened if I would have allowed, complained, and I would have started banging, punching, and why does it happen to me? और क्या होता अगर मैं उस समय धन्यवादित ना होता और मैं शिकायत करने लगता, दरवाजे को मारता और कहता क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? Even if God wanted to help me, He could not because my mind was so cluttered with unthankfulness and complaints and grumbling. तो उस समय में भी अगर प्रभु मेरी मदद करना भी चाहता तो ना कर पाता, क्योंकि अगर मैं कुड़कुड़ाता, शिकायत करता तो मेरे दिमाग में वो एक रुकावट की तरह काम। Church, the Bible says that these things happened to Israelite for our example. बाइबल बताती है कि इजराइलियों के साथ ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि हमारे लिए वो एक उदाहरण ठहरे। If Israelites who were supposed to reach their destination in 11 days delayed it for 40 years, can it happen to us? वो इजरायली जो कनान देश पहुंचने का रास्ता उनके लिए सिर्फ 11 दिनों का था, शिकायत करने की वजह से उनको 40 साल लगे, तो हमारे साथ क्या होता? Can it happen that God wanted to promote you, God wanted to do something in your life years before, but because of our nature, because of our attitude of grumbling and complaining, we are still there? और हो सकता है परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में तरक्की लेकर के आए, वो आपको बढ़ाना चाहे, लेकिन क्योंकि आपका व्यवहार हमेशा कुड़कुड़ाने और शिकायत करने वाला है, आप उसी जगह पर ठहरे हुए हैं। We see all people all around us flourishing, but we are there because to complain is to
Remain. हम देख रहे हैं हमारे आसपास के लोग जो हैं वो खूब तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम शिकायत वाला व्यवहार रख रहे हैं। Put this word in your heart, meditate it. To complain is to remain. If I'll complain, I'll remain wherever I am. आप इस वचन को पकड़ लीजिए और अपने हृदय में रख लीजिए कि अगर मैं कुड़कुड़ाया, मैंने शिकायत करी, तो मैं जहां पर हूं वहीं पर रहूंगा। Last part and then I'll close. I know some of your salaries are not enough to run your family. मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं कि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से I know that Delhi is an expensive city and you have to pay school fees for your kids and you have to pay rent and buy grocery. I know that. मैं जानता हूं कि ये शहर महंगा है और यहाँ पर रहना महंगा है, बच्चों की फीस देना, घर चलाना, सब कुछ महंगा है। How do I know that? कैसे मुझे ये पता है? Because I started my job with 2,500 rupees. क्योंकि मैंने जब नौकरी शुरू करी तो वो 2,500 रुपए से करी। Came to Delhi. जब मैं दिल्ली आया, I used to pour mugs of water on my bed so that I could sleep because it was so hot. I was on top floor with tin roof. क्योंकि जब मैं दिल्ली आया मैं सबसे टॉप फ्लोर पे रहता था जिसकी टिन की छत थी और मैं अपने बिस्तर पर पानी फेंकता था ताकि इतनी गर्मी में मैं आराम से सो सकूं। I understand. मैं समझता हूं। What you don't understand is that by grumbling and complaining, your situation won't change, but it will remain the way it is. लेकिन आप ये समझिए कि कुड़कुड़ाने से आपकी परिस्थिति बदलेगी नहीं, लेकिन आप जिस परिस्थिति में हैं, जहां पर हैं, वही रह जाएंगे। Imagine the principle that Jesus taught us. उस सिद्धांत के बारे में सोचिए जो यीशु ने हमें सिखाया। Now there are 10,000 people who have not eaten food for 3 days. 10,000 लोग हैं जिन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। And now a boy gives a tiffin and Andrew brings it to Jesus. This tiffin now has 5 breads and 2 fish. अब एक छोटा सा बालक बच्चा आया जिसके पास एक टिफिन है जिसमें 5 मछली है और 2 रोटी है। यीशु मसीह ने कहा, एंड्रू क्या करूं इसका, तू खा ले या मैं खा लेता हूं या ये लोग खाएंगे। What did Jesus do? Did he say, Andrew, either you eat it or I'll eat it and let these people remain? क्या होगा इससे? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। No one's stomach will be filled by this small amount of food. Are you getting what I'm saying? That was not Jesus' attitude. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यीशु मसीह का व्यवहार उस टिफिन को देखकर ऐसा नहीं था। Imagine how big that tiffin was for 10,000 people. आप सोचिए 10,000 लोगों के लिए वो टिफिन क्या था? Nothing. कुछ भी नहीं। But what did Jesus do? लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? Bible says he took that, he gave thanks and blessed it. हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने वो टिफिन लिया, धन्यवाद दिया पिता का और फिर उस खाने को बांटना शुरू किया। I started my job with 2,500 rupees, but when I left my job, I was earning more than 70,000. Why? My salary kept on increasing and increasing and increasing because I found this principle that thankfulness brings multiplication in your life. मैंने 2,500 से शुरुआत करी, लेकिन जब मैंने नौकरी करना छोड़ा तब मेरी तनख्वाह 70,000 से ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि मैं इस सिद्धांत को जान गया, समझ गया कि धन्यवाद जब हम देते हैं तो वो हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आता है। Amen? See, Father is not partial. What happened with Jesus will happen to us. Maybe you're earning 8,000 rupees. जो यीशु मसीह के साथ हुआ वही हमारे साथ भी होगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। हो सकता है आपकी तनख्वाह 8,000 हो। And in 8,000 rupees, maybe you can say, अरे 8,000 मिलते हैं, क्या होगा हमारी लाइफ में? Or you can say, Father, धन्यवाद प्रभु इस 8,000 के लिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 8,000 भी नहीं है। प्रभु मैं तुझे इस 8,000 के लिए धन्यवाद करता हूँ। You know what will happen? It will start multiplying. You know, you can either grumble about it, that what will happen in just 8,000 rupees, or you can be thankful that God, I thank you for these 8,000. There are many who don't even have this much. Amen. Guys, stop comparing. अपनी तुलना करना छोड़िए और लोगों से। Be thankful for what you have. धन्यवादित रहिए जो आपके पास है उसके लिए, And it will start growing. और वो फिर आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। Understand, thankfulness is so powerful. धन्यवादित होना बहुत ही सामर्थी है। That means every day, every night, you should be lifting up your hands and counting your blessing and say thanks for your children. इसका मतलब कि दिन रात आप अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। Some women are like, अरे मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है. There are so many women who have lost their husbands and are crying. You have a husband. Be thankful for that.
बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो अपने पति की हमेशा शिकायतें करती रहती हैं। बहुत से लोग औरतें ऐसी हैं जिन्होंने अपने पति को खो दिया। आप धन्यवादित रहिए कि आपके पास एक पति है। I went to Africa. मैं अफ्रीका गया, There were no toilet seats. वहां पर टॉयलेट toilets. सीट्स ही नहीं थी। So खुला आसमां, भयंकर जंगली जानवरों की आवाज। रात को 3 बजे जाना है तो 30 बार सोच के जाना है। You know, first time in my life मैंने टॉयलेट सीट के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। In Africa, there were no toilets, no proper toilets. So, in first time in my life, I gave thanks to the Lord for toilets. Guys, are there blessings that we have been overlooking because we are looking at somebody else's blessing? बहुत सी हमारी ऐसी आशीषें हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम दूसरों की आशीषें देखने में ज़्यादा बिजी हैं। I'm telling this to you. Bob has been to Africa. He knows it. जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, लोग प्रेयर क्या करते हैं यहाँ पे, हमें कार चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें यहाँ जॉब चाहिए, वहाँ जॉब चाहिए। मैं पता क्या प्रेयर करता था, प्रभु अब जो नई जगह हम जा रहे हैं ना, प्रभु टॉयलेट सीट हो वहाँ पे प्रभु। When people travel from one place to another, they pray for different things. But in Africa, when I was traveling, I prayed that God, I may और फिर get जब हम एक proper नए toilet. पास्टर के यहाँ गए तो वहाँ पे टॉयलेट सीट थी। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं पप्पी दे दूँ, मैं नहीं दे सकता था। And when we went to this pastor's house, they had a proper toilet seat, and I was so happy. I began to thank God for a toilet seat. When you go to countries like Africa, जब आप अफगानिस्तान, जब आप ऐसी जगह जाएंगे, you will know that you are living as kings. You are so blessed people. You just don't know it yet. जब आप ऐसी जगहों पर जाएंगे, अफगानिस्तान, अफ्रीका, जहाँ पर ये सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो आप समझेंगे कि आप कितने आशीषित लोग हैं और कितनी सुविधाओं में रह रहे हैं। Amen. So guys, can we do one thing? क्या हम एक चीज कर सकते हैं? Can we today with all our hearts give thanks to our Father? क्या हम आज अपने पूरे मन से परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? Yes, maybe you don't have all the things, but let's start thanking for what we have. हो सकता है आपके पास वो सब कुछ नहीं है जो आपको चाहिए, लेकिन जो है उसके लिए तो धन्यवाद दे सकते हैं। Amen. बॉडी काम कर रही है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Your body is सांस ले working, सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। you are breathing, give thanks to the Lord. Amen. Let us not be ungrateful people, unthankful people. हम वो लोग ना बने जो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं, जो धन्यवाद नहीं देते। Let us not be complainers and grumblers. हम लोग कुड़कुड़ाने और शिकायत करने वाले लोग ना बने। Amen. But let us become that generation when people will come close to you who are depressed. Man, they will go out with shouts of praise and joyful adoration. लेकिन हम वो पीढ़ी बने कि जो लोग उदासी में रहते हैं, निराशा में रहते हैं, जब वो आपके पास आए तो वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए जाएं।